गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ हिंदी व्याकरण। हमारा हिंदी व्याकरण का पहला पाठ है पाठ 1 भाषा। आइए हम जानेंगे कि भाषा क्या है। अपने मन की बात प्रकट करना और एक दूसरे की बात समझना ही भाषा है। तो बच्चों, अगर हम अपनी मन की बात किसी को बताते हैं या कोई हमें अपनी मन की बात बताता है और उस बात को हम समझ जाते हैं तो उसे भाषा कहते हैं। बच्चों, इस चित्र को आप ध्यान से देखिए। इस चित्र में 2 बच्चे हैं। एक का नाम है नरेश, दूसरे का नाम है सुरेश। ये दोनों इस पक्षी को देखकर आपस में बातें कर रहे हैं। आइए हम जानेंगे कि ये दोनों आपस में क्या बातें कर रहे हैं। नरेश: कहो सुरेश, क्या कहना चाहते हो? सुरेश: वह पक्षी देख रहे हो ना? नरेश: हाँ, वह तोता है और बहुत सुंदर है। सुरेश: वह पेड़ पर बैठा है। नरेश: मुझे भी ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। सुरेश: तो इसे पकड़ना चाहिए। तो इस चित्र में ये 2 बच्चे इस पक्षी को पकड़ने की बातें कर रहे हैं, यानी कि ये दोनों अपनी मन की बात एक दूसरे को बता रहे हैं और एक दूसरे की मन की बात समझ रहे हैं। तो इसे ही हम भाषा कहेंगे। अब हम यह जानेंगे कि भाषा को हम कितने प्रकार से प्रकट कर सकते हैं। तो बच्चों, भाषा को हम 2 प्रकार से प्रकट करते हैं। पहला है बोलकर, दूसरा है लिखकर। बच्चों, इस चित्र को आप ध्यान से देखिए। इस चित्र में अध्यापक अपने छात्रों को बोलकर समझा रहे हैं और छात्र अपने अध्यापक की बातें सुनकर समझ रहे हैं। तो ये उदाहरण हुआ बोलकर का। दूसरा है लिखकर। तो आइए देखते हैं। सुधा: माता जी, मामा जी का पत्र आया है। माता: क्या लिखा है? सुधा: वे लिखते हैं कि मैं अगले सप्ताह आप सबसे मिलने दिल्ली आ रहा हूँ। तो इस वाक्य में मामा जी अपने मन की बात पत्र पर लिखकर बता रहे हैं और उस पत्र को पढ़कर सुधा मामा जी की मन की बातें समझ रही हैं। तो ये उदाहरण हुआ लिखकर का। अब हम पढ़ेंगे भाषा की परिभाषा, यानी कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के विचार बोलकर या लिखकर दूसरों पर प्रकट करता है। यानी कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार या भाव दूसरों के सामने बोलकर बताते हैं या दूसरों की मन की बात सुनकर या पढ़कर समझते हैं। तो यही भाषा है। अब हम जानेंगे कि राष्ट्रभाषा क्या है, यानी कि राष्ट्रभाषा का अर्थ। राष्ट्र में यानी कि देश में अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को ही हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। जैसे जिस देश में लोग जिस भाषा का अधिक प्रयोग करते हैं, यानी कि जिस भाषा को अधिक बोलते हैं, उसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। जैसे हमारे देश भारत में लोग अधिक हिंदी बोलते हैं, इसीलिए हमारी देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। अब अगला है व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? तो व्याकरण हमारी भाषा को अपने नियमों में बांधकर उसे शुद्ध करके सुंदर बनाती है। बच्चों, व्याकरण हमारी भाषा को शुद्ध करके उसे सुंदर बनाती है। जैसे कि इस ब्लैक बोर्ड में कुछ वाक्य दिए गए हैं। ये वाक्य बिना व्याकरण के हैं और ये अशुद्ध वाक्य है, यानी कि गलत वाक्य। आइए अब मैं इनमें से 1-2 आपको पढ़ के समझा देती हूँ। पहला है गाय दूध देता है। गाय शब्द स्त्रीलिंग है। देता पुल्लिंग। देता हम पुल्लिंग शब्द में इस्तेमाल करते हैं, तो ये शब्द गलत हुआ। दूसरा है कमला घर को जाता है। कमला स्त्रीलिंग शब्द है और जाता पुल्लिंग, तो ये वाक्य भी गलत हुआ। तो ये सभी वाक्य बिना व्याकरण के हैं और ये सभी वाक्य
गलत है। अब हम देखते हैं कि उसी वाक्य को अगर हम व्याकरण पढ़कर लिखते हैं तो किस प्रकार से लिखेंगे। तो पहला है गाय दूध देती है, यहाँ पर देता देती बन गई है। दूसरा है कमला घर को जाती है, तो ये वाक्य सही है। कमला स्त्रीलिंग है, जाती भी स्त्रीलिंग है, तो ये सभी वाक्य सही है। तो यही सब उदाहरणों से पता चलता है कि व्याकरण का महत्व क्या है। जैसे व्याकरण एक ऐसा माली है जो भाषा के जंगल को काटकर उसे सुंदर उपवन में बदल देता है। आप इस चित्र में देख रहे हैं, एक माली अपने बगीचे को सुंदर बनाने के लिए अनचाही जंगलों को काट देता है और अपने उपवन को सुंदर बनाता है। तो इसी तरह व्याकरण भी हमारी भाषा को शुद्ध करके उसे सुंदर बनाता है। आइए हम जानेंगे व्याकरण की परिभाषा। व्याकरण वह शास्त्र है जो किसी भाषा को शुद्ध बोलना और लिखना सिखाता है। व्याकरण हमें शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध लिखना सिखाता है। व्याकरण के कितने भेद होते हैं या व्याकरण को कितने भागों में बांटा गया है। व्याकरण को 3 भागों में बांटते हैं। पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, तीसरा है वाक्य विचार। ये सभी व्याकरण के भेद हैं। तो आपने आज जान लिया कि भाषा, व्याकरण और राष्ट्रभाषा क्या है, और हमने साथ ही साथ ये भी जान लिया कि व्याकरण का महत्व क्या है। तो बस आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद। ये रहा आपका आज का होमवर्क। नीचे दिए गए वाक्यों को शुद्ध करके अपनी कॉपी पर लिखो। ये सभी वाक्य अशुद्ध वाक्य है। इन्हें व्याकरण की मदद से शुद्ध करके अपनी कॉपी पर लिखो और मेरे नंबर पर भेज देना। धन्यवाद बच्चों।